स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सामान्य चीज़ों के बारे में कि क्या होता है हमारे जीवन में, किस तरीके से हम लोग अपने कार्यों को करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आज चर्चा करेंगे मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में। इसके बारे में तो मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। ठीक, तो आइए हेडिंग देखते हैं। पहली बात, मध्यम वर्ग। ठीक है, और ये लोग हैं जो हमें लगता है कि कभी ये ना होते हैं गरीब मध्यम वर्ग में, मतलब आप तो जानते हैं ना ही गरीब होते हैं और ना ही अमीर होते हैं। और इन्हें हमेशा एक नौकरी की आवश्यकता होती है जो कि मूलतः सरकारी, ठीक है, मूलतः सरकारी इन्हें चाहिए होती है। सरकारी नौकरियां कितनी आती हैं, कितनी वैकेंसी आती हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सरकारी नौकरी कितनी आती है। ठीक है, और इन्हें कुछ ना कुछ काम करके अपने जीवन को चलाना होता है। इनमें सबसे बड़ी बात होती है इज्जत। ठीक है, एक रिस्पेक्ट, इज्जत, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, बस इन्हीं के लिए। बाकी और सब ऊपर वालों के लिए, वो कुछ भी कर ले, अरे बड़े लोग हैं, छोटे लोग कर ले, अरे उनको मारो कि वो गरीब है, चाहे जो कर ले, और जो मारो उनको बेकार। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होती है। बड़े लोग कर लें अच्छी बात है, ये लोग कर लें इज्जत चली जाएगी, छोटे लोग कर लें अरे वो लोग कर ही सकते हैं, ये ज़िंदगी होती है। कहने का मतलब है कि मध्यम वर्ग के लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि केवल एक ऐसा व्यक्ति मध्यम वर्ग के लोग ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है और उसे प्यास लगी, बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, और अगर वह पानी नहीं पी रहा तब भी फाइनल है कि वो मरने वाला है, अगर पानी नहीं पी रहा, और सामने जो पानी है उसमें जहर मिला हुआ है। इस स्थिति से गुजरते हैं सामान्य लोग। किस लिए गुजरते हैं, क्या कारण होती है पता नहीं, लेकिन स्थिति यही होती है कि उन्हें गुजरना होता है ऐसे सिचुएशन से, ऐसे स्थितियों से जो कि उनके जीवन में हमें लगता है कभी बहुत कम ही लोगों के जीवन में आता है। ठीक है, जो ऊपर वर्ग के लोग होते हैं या निचले वर्ग के लोग होते हैं, और इनके जीवन में पर डे आता रहता है कि हम किस तरीके से कार्य को कर सकें। एक जहर की भांति वो कहते रहे, मतलब कि हमें प्यास लगी है और हम या तो मर जाएं, या तो फिर पानी पी करके मर जाएं, या तो बिना पानी पिए मर जाएं। ये स्थिति होती है। हमें सामान लेना होता है तो पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, बहुत सारी परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है। इसलिए मेन पर्पज आज का वीडियो बनाने का मतलब होता है, हमने सीधे ही शुरुआत कर दिया मध्यम वर्ग का। सबसे ज़्यादा दिक्कत मध्यम वर्ग को ही होती है क्योंकि उनके पास कुल मिला जुला करके कुछ हो ना हो, बस एक ही चीज़ होती है कि हमारी इज्जत, जबकि उसका कोई भी काम आने वाला नहीं है। ना ही आप उसे दे करके कहीं आप लोन ले सकते हैं, और ना ही उसके देखते हुए कोई भी आपकी सहायता करने वाला है। तो अपने घर वालों को जो मध्यम वर्ग में व्यतीत कर रहे थे उनको छोड़िए, क्योंकि गरीब तो आप होना नहीं चाहेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी गरीब क्यों बनना चाहेगा। अगर आपके पास दो तरीके का भोजन हो, एक अच्छा हो और एक बुरा हो, और कहा जाए कि अच्छा भोजन अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा, मतलब कि एक फासले में रख दिया जाए कि 10 फीट पर खराब भोजन है और 15 फीट पर अच्छा भोजन है, और आपको दौड़ के जा कर के लेना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो खराब भोजन है 10 फीट पर है आप उसी को ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको किसे लेना चाहेंगे, आप लेना चाहेंगे अच्छे भोजन को। क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि वह ही अच्छा है और वह हमारे शरीर को लाभप्रद हो सकता है। इसलिए आप उस अच्छे भोजन की तलाश में या अच्छे भोजन के लिए वहाँ पे दौड़ लगा करके पहुँचेंगे। आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। तो
ठीक है, समय को ना गंवाओ, जाइए, उठिए और जो भी कर रहे हो वो करना शुरू करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। लेकिन खुशी की बात है कि अब भी आपके पास समय है, मेरे पास भी समय है, ठीक। तो मेहनत करना शुरू करिए। मेहनत करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इस मध्यम वर्ग से निकलेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप बुरी चीज़ को अपने जीवन में नहीं लाना चाहेंगे। आप जब भी लाना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही अपने जीवन में करना चाहेंगे, ठीक भैया। आपको क्या करना है, अच्छा ही करने की कोशिश करनी होगी, और अच्छा आप चाहते भी हैं कि हम कुछ अच्छे कर सकें। अच्छे करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब समझिए, मेहनत, ठीक है, मेहनत, ठीक है। अब मेहनत आपको चाहे नौकरी लेने के लिए हो, चाहे आपको अपने मध्यम वर्ग से निकलना हो, और चाहे एक बिजनेसमैन बनना हो, या कुछ भी, या टीचिंग लाइफ करनी हो, आपको हर चीज़ में फेमस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक दुकान ही ना रखें, उसमें भी अगर आप फेमस हो जाएंगे तो आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अच्छे धन के साथ कर सकते हैं। कई लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को किए। और फेमस करने के लिए क्या होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा एकदम। उसके लिए ही आपको जीना और मरना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, उस कार्य के लिए। अगर यहाँ से निकलना है तो ठीक, यहाँ से अगर निकलना है तो आपको किसी भी काम के पीछे एकदम मन लगा करके करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से। छोटे ही समय में, पता नहीं अब जिस समय से, इस उम्र में काफ़ी लोग काफ़ी धनी भी हो चुके हैं, काफ़ी करोड़पति लोग हो चुके हैं जिस उम्र में हम हैं, लेकिन अभी हम नहीं हुए हैं, वो तो अलग बात है, विषय की बात है। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना मेहनत करिए। कभी कभी देखते हैं युवाओं को, जो अभी हमसे छोटे हैं, या हमारे उम्र के हैं, या कुछ लोग हमसे बड़े हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं यह उनको शोभा नहीं देता। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, थोड़ा अपने अंदर एक पावर लानी होगी, एक शक्ति लानी होगी, जिससे हम क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ कार्यों को कर सकें। अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आप पढ़ कर के ही कुछ हासिल करेंगे या बिना पढ़े ही हासिल करेंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन जो भी काम आप करिए उसमें तटस्थ होइए और उसमें फेमस होइए, और लोग जाने ताकि। और जब जान जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको धन अर्जित करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई भी कार्य हो उसमें आपको फेमस होना होगा। अगर नौकरी की बात होगी, अगर आप फेमस हो जाएंगे, अच्छे से काम करते रहेंगे, कई सरकारी जॉब करने वाले आपको तुरंत बुला लेंगे कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। नहीं तो सुनते होंगे कि उनका प्रमोशन हो गया, अभी 1 ही साल काम करते उनका प्रमोशन हो गया, उनका इतना पैसा हो गया, उनका 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख उनका पेमेंट है, या 4-4, 5-5 लाख पेमेंट है। एक दुकान, छोटी सी दुकान रखे हैं, न जाने कितनी ज़मीनें खरीद रहे हैं, न जाने क्या क्या काम कर रहे हैं, क्यों? और एक टीचर हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो भी फेमस हैं, अच्छा खासा धन कमा रहे हैं। बस सीधी सी एक ही बात हमारी है कि अगर आपको यहाँ से निकलना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के साथ साथ आपको अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास करना होगा जो आपको बेहतर बना सके, औरों से बेहतर बना सके। अपने अंदर स्किल डेवलप करिए। बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनिए, और अगर आपको टीचिंग करना है तो टीचिंग करिए, लेकिन इतने मेहनत से जुट जाइए कि सामने वाला कहे कि नहीं, इनसे बेहतर कोई नहीं, इनसे बेहतर कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया सारे लोगों में शेयर कीजिए, सारे युवक में शेयर कीजिए, अपने मित्र यार दोस्त को शेयर करिए, ताकि उनको भी अपने जीवन में कुछ करने की क्षमता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर कुछ भी आपको अगर बुरा लगा तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी इस स्पीच को सुना। जय हिंद।